भैरव जी, ये जो नागा समुदाय है, ऐसा कहा जाता है कि ये तंत्र विद्या करते हैं, इस तरह की चीज़ें, और काले कपड़े पहनना, एक तरफ उनका निवस्त्र रहना, इन चीज़ों में ही इनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नागा साधुओं का अपना है कि वो वस्त्रों को त्याग कर ही नागा साधु अपने संप्रदाय में आते हैं, उनके गुरु की दीक्षा के अनुसार। और अघोरियों में काले वस्त्र और सफ़ेद वस्त्र, दो ही वस्त्र होते हैं अघोरी के। अक्सर कहा जाता है पिंडदान, पिंडदान करना क्यों जरूरी है? पिंडदान करने इसलिए ज़रूरी है कि हमारे परिवार का कोई भी सदस्य जो गया है उसको दोबारा से पुनः जन्म मिले और उसका शरीर बने। अक्सर सुनने में आता है भैरव जी कि अघोरी इंसानों का मांस खाते हैं, क्या ये सच है? हाँ, सत्य भी है। आपने खाया? नहीं। कि शैतान ज़्यादा पावरफुल है या भगवान ज़्यादा पावरफुल? कलयुग की देखे तो आजकल तो शैतान ही हावी हो रहा है, लेकिन प्रभु की भक्ति करने वाले का तो शैतान भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। भैरव जी, अक्सर हम देखते हैं, सुनते हैं, भगवान की मान्यता मेहंदीपुर बालाजी और इस तरह के बहुत से और मंदिर हैं जहां कहा जाता है कि इस तरह की ऊपरी शक्तियों से छुटकारा मिलता है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, वहाँ पे बालाजी महाराज जी पावर है ऐसी कि वहाँ पर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा जाती है तो उस दायरे से दूर हो जाती है। लोगों ने आजकल वो तीर्थ स्थल भी ऐसा कर दिया है कि वहाँ पर वो शक्ति कहीं ना कहीं एक दायरे में सीमित होकर रह गई है, जिसका बहुत बड़ा कभी दायरा हुआ करता था। आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा खतरनाक इनमें भूत, प्रेत, जिन, छलावा, ब्रह्म राक्षस? देखिए, हर चीज़ की अपनी अपनी एक कैटेगरी है, उसी के अनुसार वो लोग चलते हैं, ठीक है। और मानना ये है सबसे ज़्यादा खतरनाक तो इनमें छलावा ही कहा जाता है, क्योंकि अगर किसी पे छलावा है तो वो कितने रूप बदलेगा ये पता नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शुरू से ही एक मिस्ट्री बना हुआ है। अघोरी कौन है? अघोरी क्या करते हैं? किस तरह रहते हैं? तो आज की हमारी पूछताछ में अघोरी के राज से पर्दे उठाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भैरव देवव्रत अघोरी, जो अघोरी विद्या, अघोर, जो इन सभी से पर्दा उठाएंगे। देवव्रत जी, आपका हमारी पूछताछ में बहुत बहुत स्वागत है। जय महाकाल। जय महाकाल। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अघोरी का मतलब क्या है, ये किस तरह काम करते हैं और ये क्या चीज़ है? अघोरी नाम आया शिव से, शैव संप्रदाय से। हमारे शिव जी ही सबसे बड़े अघोर हैं। अघोरी शब्द उन्हीं से आया हुआ है, उन्होंने ही इस संप्रदाय की उत्पत्ति की है, शिव ने ही। अघोरी अपने आप में एक शिव स्वरूप ही माने जाते हैं, ना इसमें कोई द्वेष भाव है, और उन्हीं के दूसरे के प्रति हमेशा स्वादपूर्ण वातावरण बनाना। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि मैं आपको भैरव देवव्रत के नाम से पुकारूं या अघोरी कहकर पुकारूं? भैरव। चलिए, तो भैरव जी, मैं चाहता हूं अघोरी की जो लाइफ स्टाइल है वो क्या रहती है और उनके जीवन का उद्देश्य क्या है? अघोरी एक तो शमशानों में रहते हैं, शमशानों के अलावा उनके कोई नॉर्मल जीवन में वो किसी के सामने आना नहीं चाहते। अघोरी की लाइफ स्टाइल में सुबह जो हमारी दिनचर्या है वो सुबह 4 बजे से प्रारंभ होती है। सुबह 4 बजे के बाद अपना नित्य कर्म से होने के बाद अपना शमशान में पूजा करना, उसके बाद अपने कार्य में लीन हो जाना। तो एक 4 समुदाय हमें देखने सुनने को मिलते हैं, अघोर, औगड़, नाथ, नागा। इन चारों में क्या फर्क है? अघोर संप्रदाय, जैसे अभी आपको मैंने बताया पहले भी कि हम शिव से उत्पत्ति है हमारी। अघोर संप्रदाय हमेशा शमशानों में ही मिलेंगे, जिनको किसी गुरु की ज़रूरत अघोरियों को नहीं होती, क्योंकि इनके स्वयं शिव ही गुरु हैं। और नाथ संप्रदाय हैं या आपके औघड़ हैं। शिव अघोरी को ही औघड़ कहा जाता है आपका बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर। और नाथ संप्रदाय ये गुरु दत्तात्रेय से निकले हैं जी। गुरु दत्तात्रेय से नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति है। उसके बाद मच्छिंद्र नाथ जी और फिर गुरु गोरखनाथ। और नागा समुदाय जो है उनके अपने अखाड़े होते हैं और वो नागा समुदाय हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं। भैरव जी, आपको कितना वक्त हो गया इस अघोर विद्या में? ऐसे तो अघोर विद्या में मुझे
मिनिमम 20 साल के करीब हो चुके हैं, लेकिन पर्टिकुलरली 8 साल से रेगुलर ही शमशान में साधना है। आप सारी साधना शमशान में करते हैं? टोटल सब साधना शमशान में। तो आपका परिवार सब आपका मिलना जुलना होता है, तो आप घर जाते हैं या वो आपसे मिलने शमशान आते हैं? कभी कभी घर आते हैं। आप कभी कभार घर जाते हैं? तो सुबह 4 बजे से लेकर रात को कितने कब तक आपका रूटीन रहता है? जिस समय सूर्य उदय होता है उस समय हम शमशान से हट जाते हैं, फिर रात्रि 12 बजे से शमशान में स्टार्ट। रात को 12 बजे से आप सुबह 4 बजे तक आप शमशान में रहेंगे, शमशान में रहेंगे। और दिन में आप कहीं बाहर आ जा सकते हैं। भैरू जी, ये जो नागा समुदाय है, ऐसा कहा जाता है कि ये तंत्र विद्या करते हैं, इस तरह की चीज़ें, और काले कपड़े पहनना, एक तरफ उनका निवस्त्र रहना, इन चीज़ों में ही इनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नागा साधुओं का अपना है कि वो वस्त्रों को त्याग कर ही नागा साधु अपने संप्रदाय में आते हैं, उनके गुरु की दीक्षा के अनुसार। और अघोरियों में काले वस्त्र और सफ़ेद वस्त्र 2 ही वस्त्र होते हैं अघोरी के, क्योंकि दोनों ही निर्वस्त्रों में गिने जाते हैं। आज के समाज में अघोरी अपने को दिखाना नहीं चाहता, तो उससे मजबूरन वस्त्र धारण कर कर ही बाहर निकलना होता है, तो वो काले और सफ़ेद वस्त्र 2 ही पहनेगा। तो आप सारा टाइम पूरा दिन आप काले वस्त्रों में रहते हैं? कहीं आना है जाना है, घर परिवार रिश्तेदार दोस्त? नॉर्मली तो अधिकतर ब्लैक वस्त्रों में ही रहते हैं, क्योंकि ये हमारे निर्वस्त्र के अनुसार हैं। और आज के युग में अघोरियों को देखकर लोग ना डरें, तो इसलिए ये वस्त्र धारण करने भी जरूरी है हमें। आजकल सोशल मीडिया पे ऑनलाइन हमें बहुत से आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, बहुत से एडवर्टीजमेंट देखने को मिलते हैं कि वशीकरण विद्या, प्रेत काट, ये सब चीज़ें क्या है? क्या ये पॉसिबल है ऑनलाइन? नहीं, ऑनलाइन कोई पॉसिबल नहीं है। बहुत से ऐसे भ्रामक विज्ञापन हमें देखने को मिलते हैं कि आप ये करिए वो करिए, तो आपका क्या कहना है कि ये चीज़ें वो लोग कर पाते हैं? जो भी ऐसा बोलते हैं वो सरासर गुमराह करते हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा को आप ऑनलाइन दूर कर सकते हैं। एक अक्सर चीज़ देखने को मिलती है, कहा जाता है कि अघोर विद्या के बाद आप प्रेतों पर काबू करते हैं, क्या ये सच है? हम अघोर विद्या के बाद प्रेतों पर काबू करके लोगों को इतना ही मालूम है कि प्रेतों पर काबू किया जाता है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उन ही प्रेतों को मोक्ष भी दिया जाता है। क्योंकि हम किसी भी प्रेत को, भटकती हुई आत्मा को जब पकड़ते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसके बाद उसको हमें 3 महीने के अंतराल में रखने के बाद या तो उनके परिवार को कोई सदस्य हमें मिल जाए, अगर परिवार का सदस्य नहीं मिलता तो हम अपनी विद्या अनुसार उसको मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं कि उसको मुक्ति मिले। तो ये जो प्रेत होते हैं भैरू जी, किस तरह की आत्माएं होती हैं और ये क्यों भटकती हैं? कहा जाता है कि मरने के बाद उनके शरीर को जो जलाया जाता है या दफनाया जाता है, उसके बाद उन्हें मोक्ष मिल जाता है, तो फिर ये आत्माएं कौन है? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ मोक्ष नहीं मिलता उनको, क्योंकि जो उनके कर्म अनुसार हैं तो उनके अनुसार तो उन्हें भटकना पड़ता है। अक्सर कहा जाता है पिंडदान करना क्यों जरूरी है? पिंडदान करने इसलिए ज़रूरी है कि हमारे परिवार का कोई भी सदस्य जो गया है उसको दोबारा से पुनर्जन्म मिले और उसका शरीर बने। तो आपके अनुसार क्या ऐसा है कि जिन आत्माओं का पिंडदान नहीं किया जाता वो भटकती हैं, या पिंडदान करने के बाद भी कुछ पिंडदान करने के बाद भी कुछ आत्माएं भटकती हैं, क्योंकि पिंडदान की क्रियाएं जो हैं वो हर आदमी नहीं करता, उसमें कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रखते हैं ये लोग, उसके बाद इनको वो भुगतना पड़ता है, और इनके पूरे परिवार को पितृदोष से भुगतना होता है और प्रेत आत्मा को भटकना होता है। तो आपके अनुसार पिंडदान करने का प्रॉपर सही तरीका क्या है? किसी योग्य ब्राह्मण के पास जाएं जी, और उससे अपने जो आपके शास्त्र अनुसार मत हैं उस अनुसार से वो चले, क्योंकि वैसे शास्त्रों अनुसार कोई नहीं चलता, आज सब पैसे के लोभ में है, तो वो पिंडदान नहीं कर पाते। हम अक्सर देखते हैं अपने आसपास, हमें कहा जाता है कि चौराहे पे कोई चीज़ रखी है तो आप उससे बचकर निकलें, तो ये सब क्या तंत्र विद्या है? हाँ, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ लोग तो गुमराह करने के लिए काम करते हैं,
अन्यथा ऐसा भी है कि किसी का उतारा होता है, वो अगर चौराहे पर रखा हुआ तो उससे बच के ही निकलना चाहिए। और उसमें समथिंग जैसे नींबू है या कोई मिठाई है सफ़ेद, अधिकतर सफ़ेद मिठाइयों से ही ये काम होते हैं, या बतासे हैं, लौंग है, तो इनसे बच के ही साइड से निकलना चाहिए। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम भी है कि जैसे अक्सर कहा जाता है कि दिवाली के समय, होली के समय ये टोने टोट के ज़्यादा देखने को मिलते हैं, या साल में किसी भी दिन हो सकते हैं? ये कृष्ण पक्ष में, महीने के 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष में, और सबसे ज़्यादा शनिवार टोने टोट के होते हैं। अगर घर में नेगेटिव एनर्जी है भैरू जी, तो उसको कैसे पता किया जाए और कैसे दूर किया जाए? भैरव, अगर आपके घर में कोई भी ऐसी नेगेटिव ऊर्जा है तो पहली बात तो वो आपको खुद ही बता देती है। कभी आपके घर में बर्तनों की आवाज़ आ सकती है, ठीक है, कभी आपके पर्दे हिलते हैं, कभी आपको लगता है कि हमारे पास कोई खड़ा था, यहाँ से निकल के गया है, तो वो खुद अपना एहसास कराती है। उसके लिए एक बहुत साधारण सा छोटा सा उपाय है। अगर आपको उसको ऊर्जा को और ज़्यादा महसूस करना है और घर से उसे निर्मित करना है, तो आप मंगल शनि 2 दिन होते हैं, 7 नींबू लेकर के गर्म पानी में उबालें उन्हें, काट कर निचोड़ के, और जितनी भी घर की नालियां हैं जो इनका वास स्थान है घर जी। में और कौन है, इन सबों में वो गर्म पानी डालें, तो नेचुरली ये प्रेत आत्मा जो भी है नेगेटिव ऊर्जा वहाँ से दूर हो जाएगी। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है भैरू जी कि तंत्र विद्या या इस तरह की चीज़ें लड़कियों पर ज़्यादा असर करती हैं, क्या ये सच है? हाँ जी, बिल्कुल। इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं? हमारी बेटियां आजकल कुछ फैशन के तौर तरीक़ों में ऐसी जगह चली जाती हैं, कभी बाल खोल करके, कभी कोई सुगंधित वस्तु लगा करके शमशानों में जाती हैं। क्योंकि अभी हम मणिकर्णिका घाट में थे, तो मणिकर्णिका घाट में काफ़ी हमने ऐसे बच्चे देखे जो बाल खोल करके और परफ्यूम वगैरह लगा करके आते हैं सुगंधित वस्तु को। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण है, जब बच्चियों को मासिक धर्म शुरू होते हैं तो पहले लोग कहते थे कि इसको कहीं ज़मीन में गाड़ दिया जाए। मासिक धर्म के पीरियड के बाद जब बच्चों को वो वस्तु लेकर के उसको हम डस्टबिन में डाल देते हैं या कहीं भी फेंक देते हैं, तो उसको कोई भी डॉग या एक कुत्ता या कोई भी जानवर उसको लेके चले जाता है वहाँ से। और वो आपने अधिकतर देखा होगा किसी गांव में, आप लोग सब ध्यान देना इस चीज़ पे कि जब कहीं भी आप निकलते हैं तो कीकर के पेड़ पर ये वस्तु सबसे ज़्यादा टंगी मिलेंगी आपको, अन्यथा कहीं नहीं मिलेगी। कीकर के पेड़ होते हैं प्रेत आत्माओं के वास का स्थान, उसी पर ये टंगी हुई मिलते हैं। उसी की वजह से उन बच्चों पर प्रेतों के साए आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे फेंकते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय तो करते नहीं हैं जी। हमने लिया वो फेंक दिया। अब उसके महक से जहाँ भी वो जाएगी तो वो प्रेत आत्मा उसके पास अपने आप आ जाएगी। और इसीलिए बच्चों को कहा जाता है कि आप सभी बेटियां, हमारी बहनें, माताएं भी, कि बाल खोल करके कहीं किसी पीपल के पेड़ के नीचे से या अन्यथा इमली के पेड़ के नीचे, कीकर के पेड़ के नीचे वहाँ से ना गुजरें, और किसी शमशान में तो ना ही जाएं तो बहुत अच्छा। एक भैरू जी, हम अक्सर देखते हैं फिल्मों में और न्यूज़पेपर में भी हम पढ़ते हैं कि एक गुड्डा बनाया जाता है जिसको क्लोन कहते हैं। तो वो क्या चीज़ है कि इधर हम गुड्डे को पनिशमेंट करेंगे और उधर जिस व्यक्ति के नाम का वो गुड्डा है, क्या विद्या है वो? इसमें उस एक गुड्डे से काफ़ी क्रियाएं हैं, मारण क्रिया भी होती है, वशीकरण क्रिया भी होती है उसके अंदर, ठीक है, और उससे किसी को जीवित भी किया जा सकता है जी, और उसी से किसी का प्रेत को हटाया भी जा सकता है। तो वो अपने अपने अनुसार है कि कोई किस तरह से उसको करना चाहता है। अक्सर हम तंत्र विद्या को देखते हैं कि इसका जो प्रयोग है वो गलत कामों के लिए ज़्यादा किया जाता है। क्या ये सिर्फ गलत कामों के लिए है या अच्छे कामों के लिए भी है? ये कुछ हो सकता है मेरी बात काफ़ी लोगों को ये बुरी लगेगी। लोगों ने अपनी दुकान खोली हुई है जी, कोई तांत्रिक बनकर खोली हुई है, किसी ने मेकअप करके अघोरी बन के खोली हुई है अपनी दुकान ये। और ये लोग छोटी छोटी सी चीज़ों को सिद्ध करने के बाद प्रेतों को सिद्ध करते हैं, ये अघोर साधना नहीं सिद्ध करते हैं। उन्हें सिद्ध करने के बाद ये कार्य को करते हैं जो सरासर बिल्कुल गलत है और इनको नहीं करना चाहिए। अक्सर हम रोड पे इश्तिहार देखते हैं कि वशीकरण, मुठकरनी या मेरा किया हुआ कोई काट दे,
ये सब क्या चीज़ें हैं? ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। ऐसा कोई भी जो तंत्र साधक है वो ऐसे इश्तिहार कभी नहीं देता। ऑनलाइन या मार्केट में भैरव जी बहुत सी ऐसी किताबें हैं, या ऑनलाइन भी हमें सब्सक्रिप्शन मिलता है इस विद्या को सीखने का, तो क्या लगता है कि इसको सीखने के लिए हमें वो किताबें सफिशिएंट हैं, या अघोर विद्या के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है? अघोर विद्या के लिए आपको सबसे पहले तो गुरु से भी पहले शमशान की आवश्यकता है और अपने को साधने की। अगर आप अपने को ही नहीं साध पाए तो विद्या तो नहीं सीख पाएंगे। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि शमशान में अब खुद को सिद्ध करने के लिए क्या प्रक्रिया रहती है, कितना समय आपको बिताना पड़ेगा और किस दौर से गुजरना पड़ेगा? शमशान में लगभग आपको 5 से 7 साल तो नॉर्मल ही चाहिए, जिसमें आप रात्रि में बैठ करके अपने अनुष्ठान करें और वहाँ कोई भी मंत्र जो आपने शिव से लिया हो या अपने किसी गुरु से लिया हो उसका जाप करें और अपने को साधें। जब आप अपने को ही नहीं साधें, अपना आसन ही सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो आप कोई विद्या सीख नहीं पाएंगे। तो हमें कब आभास होता है कि हम खुद को साध चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं? जिस समय हम अपना आसन सिद्ध कर लेते हैं तो हमें कुछ नेगेटिव ऊर्जाएं सबसे पहले मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, दिखती भी हैं, महसूस भी होती हैं वो हमें, ठीक है। उसके बाद जब आपका आसन सिद्ध होगा तब आपका आएगा अपने को सिद्ध करना जी। आसन के बाद आपको खुद को सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए जिस भी प्रभु की आप आराधना कर रहे हैं उनकी आराधना करते करते वो प्रत्यक्ष होकर आपके सामने आते हैं। अब वो किस रूप में आप उन्हें देखना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। अभी आपने नेगेटिव एनर्जी की बात की, आपको दिखना शुरू हो जाती है, ऐसा कोई वाकया आपने खुद को सिद्ध किया तो शमशान का ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें? शमशान में ऐसे तो बहुत हैं एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा, 1-2 भी नहीं। जब हम पहली बार शमशान गए थे तो मैं नेगेटिव से हट के पहले पॉजिटिव की बात करूँगा, नेगेटिव बाद में आऊँगा मैं। तो रात्रि के समथिंग 2 से 3 का समय हो रहा होगा, तो काफ़ी अघोरी बैठे हुए थे। मणिकर्णिका घाट की बात है ये। तो वहाँ पर बैठे हुए एकदम तेज़ हवाएं चलने लगी, बहुत ज़्यादा सर्दियों का समय था और हवाएं तेज, निर्वस्त्र बैठते ही हैं वहाँ पर सब अघोरी। तो हवा चलने के बाद मुझे खुद को महसूस हुआ, और ये एक्चुअली 100% सत्य है, मुझे खुद को ये महसूस हुआ कि अब कुछ ज़्यादा सर्द हवाएं हैं, तो शायद अब थोड़ा सा डिगमिगाने का वो है हमारा। उसी समय वहाँ पर एक देवी ही कहूँगा मैं उन्हें, देवी आई। तो काफ़ी लोग वहाँ बैठे हुए थे, कुछ मेरे शिष्य भी बैठे हुए थे। तो बैठने के बाद जब वो देवी मेरे पास आई तो आकर के अचानक ही कहने लगी कि स्वामी जी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो मैंने देख के गर्दन हिलाई, में क्या। तो वो गई, जिस तरफ वो गई थी वहाँ पर एक कोई समथिंग आप ही की हाइट के, तो काफ़ी सुंदर एक खड़े हुए थे वहाँ पे। तो शायद हस्बैंड कह लो, या मैं तो, मेरा मानना यह था प्रभु थे वो। वहाँ गए, वहाँ से एक कंबल लाए, कंबल ला करके उन्होंने मुझे कंबल उड़ाया वहाँ पर। वो कंबल आज भी मेरे पास है। और उसके बाद ना तो वो किसी ने वहाँ देखे और ना मुझे कंबल उड़ाते हुए ही किसी ने वहाँ पे देखा था। जो मेरे शिष्यों का कहना था और उनका भी कहना था कि मुझे साक्षात दिखाई दे रहे हैं, उनको नहीं दिखाई दे रहे। तो ये तो है पॉजिटिव कि हमने, मुझे लगता है कि मेरे शिव आए थे और मेरी माता आई थी, तो वो ये करके गई। अब आप नेगेटिव के लिए कहते हैं तो नेगेटिव का तो है, जब हम वहाँ पर शमशान में बैठते हैं तो जितनी भी चिताएं जलती हैं, आज तक मणिकर्णिका घाट में करोड़ों अनगिनत चिताएं जल चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है सबको मोक्ष मिलता है, क्योंकि काफ़ी जो हमारे कर्म हैं वो कर्म तो भुगतने ही होते हैं। उनके द्वारा जो वहाँ पर कुछ रह जाती हैं, प्रेत आत्माएं हैं, यक्ष यक्षिणियाँ हैं, जो काशी पर हर दिन रात को आते ही आते हैं।
तो वो समक्ष साफ एकदम दिखाई देते हैं कि ये यहाँ पर है, मौजूद है। वो आपके पास आकर आपसे भोजन भी मांगते हैं। कभी आपसे कुछ भोजन वो कर तो सकते नहीं हैं, जी क्योंकि किसी भी प्रेत का मुंह मात्र जैसे हम लोग खा सकते हैं ऐसे वो ग्रहण नहीं कर सकते, इस उंगली मात्र होगा। वो किसी भी चीज़ को, धुएं को, किसी भी चीज़ को सिर्फ ग्रहण कर सकते हैं, महक ले सकते हैं, खा नहीं सकते। तो उन चीज़ों को जब हम ज़मीन पर रखते हैं तो उसकी महक को वो लेते हैं ज़मीन के थ्रू। जी। तो ऐसा महसूस हुआ है काई। तो उस बचे हुए खाने का क्या करते हैं, क्या किया जाता है? वो किसी को दान कर दिया जाता है? नहीं, वो बचा हुआ खाना जो वहाँ पर कुत्ते होते हैं जी, उनको दे दिया जाता है। अक्सर सुनने में आता है भैरव जी कि अघोरी इंसानों का मांस खाते हैं, क्या ये सच है? हाँ, सत्य भी है। आपने खाया? नहीं। आपने कहा कि आप अघोरी हैं, और अभी आपने कहा कि इंसानों को मांस खाना होता है। मैंने अभी आपसे कहा था यह भी सत्य है। जी, ये भी सत्य है कि अघोरी इंसानों का मांस खाते हैं। खाते क्यों हैं, पहले इस पे आ जाते हैं। खाते इसलिए हैं क्योंकि अघोरी के लिए सभी चीज़ें मात्र मिट्टी समान हैं। जिस भी वस्तु में प्राण नहीं है, चाहे वो मुर्दा हो या खुद के द्वारा निकाला गया मलमूत्र हो, जिसमें प्राण नहीं है वो सिर्फ मिट्टी है। और अघोर पंथ में बच्चा बनकर ही अघोर को पाया जाता है। तो जैसे बच्चा मिट्टी खा लेता है, उसको ये नहीं पता होता वो पोटी खा रहा है या मिट्टी खा रहा है या क्या खा रहा है, ठीक है, ऐसे ही अघोरी है। तो उसके लिए सब चीज़ें समान हैं, क्योंकि अघोरी एक बच्चे के समान है। अघोर नाम लगता है लोगों को कि अघोर, अघोर सुनने में एक, हाँ, एक डर का डर लगता है। लेकिन अघोर का मतलब है जो अघोर, जो घोर नहीं है, जो सौम्य है, बहुत निश्चल है, जिसके अंदर ममता बहुत है, वो दिखा नहीं पाते। लोग डरते हैं उनसे, लेकिन अघोर से डरने का कोई भी तात्पर्य नहीं है, क्योंकि वो इतने दयालु होते हैं, वो अपना सब कुछ न्यौछावर सामने वाले पर कर देते हैं। अभी आपने बात की कि आत्माएं भटकती हैं, तो ये अपने किसी उद्देश्य को लेकर भटकती हैं, अच्छा भी करती हैं या केवल बुरा करती हैं? नहीं, आत्माएं दोनों प्रकार की होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। अच्छी आत्माएं वे हैं जिन आत्माओं ने आज तक जीवन में सिर्फ आत्मा नहीं, जो जीवित होने पर जिन्होंने सबको अच्छा किया और उनके कुछ कार्य अधूरे रह गए, मरने के बाद वो भटकती हैं। उन कार्यों को भी पूरा करने के लिए, लोक कल्याण के लिए वो कार्य करती हैं आज भी। उनको हम देवता, पितृ कह देते हैं अपने, ठीक है। और जो बुरी आत्मा है उनको हम प्रेत योनि में डालते हैं, वो प्रेत कहे जाते हैं। जो अक्सर हम सुनते हैं कि बदला लेने के लिए कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो भटकती हैं और बदला पूरा होने के बाद मोक्ष प्राप्ति की तरफ जाती हैं। बदला होने के बाद भी मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति सिर्फ और सिर्फ बदले की भावनाओं की रही। तो मोक्ष तो बदले में नहीं है। मोक्ष तो किसी को माफ़ी देने में, किसी के ऊपर उपकार करने में ही मिलता है। तो उनका भटकना तो बंद नहीं होता। आपसे एक बहुत अहम सवाल मैं करना चाहूँगा, आप कि शैतान ज़्यादा पावरफुल है या भगवान ज़्यादा पावरफुल है? कलयुग की देखें तो आजकल तो शैतान ही हावी हो रहा है, लेकिन प्रभु की भक्ति करने वाले का तो शैतान भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि हमारे प्रभु भगवान ही सबसे ज़्यादा निष्ठावान और पावरफुल है। शैतान के कहीं ना कहीं स्वार्थ ही होता है, तो जिसका स्वार्थ होगा वो पावरफुल तो कभी नहीं होगा। भैरव जी, अक्सर हम देखते हैं, सुनते हैं, भगवान की मान्यता मेहंदीपुर बालाजी और इस तरह के बहुत से और मंदिर हैं जहां कहा जाता है कि इस तरह की ऊपरी शक्तियों से छुटकारा मिलता है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, वहाँ पे बालाजी महाराज जी पावर है ऐसी कि वहाँ पर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा जाती है तो उस दायरे से दूर हो जाती है। उनके दर्शन मात्र से ही प्रेत बाधा से दूर होते हैं। लेकिन लोगों ने आजकल वो तीर्थ स्थल भी ऐसा कर दिया है कि वहाँ पर
वो शक्ति कहीं ना कहीं एक दायरे में सीमित होकर रह गई है, जिसका बहुत बड़ा कभी दायरा हुआ करता था। भैरव जी, हम जानते हैं कि भगवान सब जगह है, तो ऐसा क्यों होता है कि शैतान द्वारा या तंत्र विद्या द्वारा हम गली मोहल्ले पड़ोस घर में परेशान होते हैं, जिसका छुटकारा हमें बालाजी जैसे तीर्थ स्थल पे जाके मिलता है, उसका छुटकारा हमें यहाँ पर क्यों नहीं मिलता अगर भगवान सब जगह है? भगवान तो आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी, हर प्राणी के अंदर है, हर जीव के अंदर है, लेकिन हमने उसके वास को पहचाना तो नहीं ना आज तक। अगर हम उसके वास को पहचानते तो हमें नेगेटिव कहीं दिखाई नहीं देती ऊर्जाएं। हम अपने को नहीं पहचानते, अपनी दिनचर्या को पूर्ण नहीं करते, तो नेगेटिव ऊर्जाएं हमें परेशान करती हैं। और जहाँ हम अपने शरीर के अंदर, हमें पता है आत्मा जो परमात्मा है, हम उसको पहचान लेंगे तो कोई नेगेटिव ऊर्जा हमें परेशान नहीं कर सकते। लेकिन उसको पहचानना शुरू तो करें, अपने दिनचर्या को एक लेके तो आए कहीं। भैरव जी, आपका क्या मानना है कि जो ये तंत्र विद्या है, इसका प्रयोग अच्छे कामों के लिए भी होता है? 100% अच्छे कामों के लिए ही होता है। पर आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि आजकल जादू टोना जैसे शॉर्टकट लोगों का नुकसान करने के लिए किए जाते हैं कि वो मेरे से अच्छा क्यों कर रहा है, उसके पास इतना पैसा क्यों है, मेरा ये काम अधूरा रह गया, इस व्यक्ति का काम पूरा हो गया? हाँ, ये ऐसा आजकल देखने में बहुत आता है। हमारे पास काफ़ी लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि जी हमारे साथ ऐसे कर दिया, हमारे भाई ने कर दिया, भाई ने करते हैं। तो कुछ तो थिंकिंग है लोगों की अपनी, और कुछ ऐसा है कि इन चीज़ों को दूसरे पर दुरुपयोग करना गलत है, लेकिन लोग करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो तांत्रिक विद्या वाले लोग हैं, जो तांत्रिक जिन्हें आप कह सकते हैं नॉर्मली, या मुल्ला मौलवी कुछ भी कह सकते हैं इन्हें, तो ये लोग ये काम करवाते हैं मात्र अपने 2 पैसे के लिए कि उनका काम चलता रहे। आपका क्या कहना है, ये चीज़ें सही हैं कि किसी एक विद्या का दुरुपयोग करना किसी व्यक्ति के लिए? नहीं, क्योंकि इसका भुगतान भी बहुत बड़ा भरना पड़ता है। आप जब तक जीवित हैं, जब तक आप मात्र उस चीज़ को भोग सकते हैं। मरने के बाद वो ही नेगेटिव ऊर्जा आपको भोगेगी। आपका जो आज आत्माएं भटकती हैं या कोई भी चीज़, काफ़ी चीज़ें लोगों ने देखी है कि किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आई, कोई नेगेटिव ऊर्जा से किसी पे, तो ये सबसे बड़ा ये कारण ये है कि जब आपके प्राण निकल जाते हैं तो वही नेगेटिव ऊर्जा आपको अपने बस में रखती है, फिर वो आपसे काम कराती है। आज आप उससे कराएंगे, कल वो आपसे कराएगी। कल अघोरी जी, मैं एक पिक्चर देख रहा था, आत्मा, उसमें एक पति और पत्नी का झगड़ा होता है, कलेश होता है, दोनों अलग हो जाते हैं। जो पति है नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी हैं, थोड़े साइको हैं, और वो अलग हो जाते हैं। और जो वाइफ है विपाशा बसु हैं, ये दोनों अलग रहना शुरू कर देते हैं। पर उस पति का अपनी बिटिया से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं होता कि इसकी कस्टडी मैं लूँगा, पर कोर्ट कहती है कि अलग रहना होगा। तो इसी कश्मकश में वो घर से निकलता है, कोर्ट से निकलता है, और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद उसकी जो आत्मा है वो अपनी बच्ची के साथ रेगुलर रहती है। जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा स्कूल में या घर पे उसको परेशान करता है, वो सबकी जान लेती है। और लास्ट में उस आत्मा का कहना ये है कि मैं अपनी बिटिया से प्यार करती हूँ, मैं इसको लेकर जाऊंगी। और लास्ट में जो वाइफ है विपाशा बसु, उसको खुद अपनी जान लेनी पड़ती है अपनी बच्ची को बचाने के लिए। और तब वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो हस्बैंड है, वो उनको रोकती है। तो ये सब चीज़ें फिक्शन है या एक्चुअल में इस तरह की हद तक भी आत्मा आ जाती है? हाँ, ये सच्चाई है, ऐसे आत्माएं आ जाती हैं। और जब कोई किसी का अथाह प्रेम हो जाता है किसी के साथ, तो वो ये नहीं समझ पाता कि मैं अब जीवित हूँ या मैं प्रेत योनि में हूँ। उसके बाद वो चाहता है कि ये भी मुझे मिले। अगर उसके कुछ चीज़ें होती हैं वो नहीं किए जाते समय से, तो वो प्रेत बनकर आता है, और वो जिस वस्तु को ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि मेरे लिए इंसान एक वस्तु के मात्र है जी, अब समय में, उस वस्तु को वो हासिल करने की ही सोचता है हमेशा। इसके लिए चाहे उसे किसी भी हद तक जाना हो। और एक प्रेत से लड़ने के लिए वो फिल्म है कि फिल्म में दिखाया गया है, वो कम से कम 10 लोगों की जान लेता है। हाँ, तो प्रेत आत्मा का ये है कि जो भी उसकी प्रिय वस्तु को हानि पहुंचाएगा,
वो उसके साथ तो अपनी वस्तु को शेयर नहीं करेगी और उसको ख़त्म कर ही देगी, जो भी उसकी वस्तु को हानि पहुंचाए। दूसरा, प्रेत आत्मा से प्रेत आत्मा नहीं लड़ती, क्योंकि सब प्रेत योनि में जाने के बाद एक ही कैटेगरी में आते हैं। जैसे हम इंसानों का समुदाय एक होता है, ऐसे ही इनके अपने समुदाय होते हैं सबों के अलग अलग। हमें जैसे जातियों में बांट दिया जाता है, ऐसे ही इन लोगों को जातियों में बांट दिया है। कोई प्रेत है, कोई जिन है, कोई छलावा है, ठीक है। किसी को आप ब्रह्म राक्षस कह लो, किसी को समथिंग कुछ भी कह सकते हो। हाँ, अभी मैं ये सवाल भी आपसे करना चाहूँगा, जो आपने सब नाम लिए, प्रेत, जिन, छलावा, ब्रह्म राक्षस, ये किस तरह की योनियाँ हैं, किस तरह की जातियाँ हैं? प्रेत तो अधिकतर वो लोग बनते हैं कि जिनके कर्म अच्छे ना हों, जिन्होंने जीवन में कभी दान पुण्य ना किए हों, माता पिता की सेवा ना की हो, भाई बहनों के हकों को मारा हो, तो वो तो प्रेत बनते हैं। जिन वो होते हैं जो लोग इस जन्म में भी सभी को परेशान करते हैं, ठीक है। और एक जैसे किसी भी ऑफिसर के रैंक बढ़ता है, ऐसे ही इनके रैंक बढ़ते हैं कि आज आप प्रेत हो, आपके कर्म बढ़े, बुरे कर्म करें। जब आपको प्रेत योनि ये नहीं है कि आपके 1 साल 2 साल की, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों साल तक जा सकती है, इसकी कोई अथा नहीं है प्रेत योनि का भी। उसके बाद ये जिन जितने भी जल्लाद होते हैं, जो जल्लादों के काम करते हैं, पशु पक्षियों को काटना, ठीक है, समथिंग आज के समाज में डायरेक्टली कहना किसी को नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है, जब आप किसी पशु पक्षियों की हत्या करेंगे, किसी दूसरे समुदाय के इंसानों को मारेंगे, तो वो जिन छलावे इन्हीं की योनियों में जाते हैं। छलावा मैं जानना चाह रहा था, छलावा ये एक ही कैटेगरी है। जब प्रेत में हमारे प्रेत योनियों में आती हैं भूत प्रेत, ऐसे छलावा जिन। और एक आता है बहुत बलशाली, कहा जाता है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस बनते हैं ब्राह्मण, जिन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया, लेकिन ब्राह्मणों वाले कर्म नहीं किए कभी, और हमेशा ही मदिरापान, मांस इनका भक्षण करते रहें, दूसरों को नुकसान पहुंचाते रहें, मार काट मचाते रहें, ये सब ब्रह्म राक्षस योनि में ही जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा खतरनाक इनमें भूत प्रेत, जिन, छलावा, ब्रह्म राक्षस? देखिए, हर चीज़ की अपनी अपनी एक कैटेगरी है, उसी के अनुसार वो लोग चलते हैं, ठीक है। और मानना ये है सबसे ज़्यादा खतरनाक तो इनमें छलावा ही कहा जाता है, क्योंकि अगर किसी पे छलावा है तो वो कितने रूप बदलेगा ये पता नहीं होता। पूछताछ होगी, पूछताछ खोलेंगे सारे राज, अब खोलेंगे सारे राज।